नमस्ते जी। हमारी श्रृंखला चल रही है विवेक का विवेचन, और इससे पहले भी हमने दुख और सुख के जो हमारे मुख्य लक्ष्य है उसके जो टॉपिक है उसके भी हमने बहुत चर्चा की है। तो हमने जितना भी उसमें विवेचन किया उसका अंतिम सार वही निकला कि हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। जहाँ उसको योग दर्शन की भाषा में है तो दुख हमारे जितनी भी कामनाएं होती हैं, हम दुख और दुख के जो कारण हैं उनको हटाने में लगाते हैं, या सुख और सुख के साधन को पाने में लगते हैं। तो ये हम सबकी कामनाएं, तो ये कामनाएं हमारी स्वाभाविक कामनाएं हैं। प्रत्येक मनुष्य इस कामना से ग्रस्त है। तो इसमें तो हमने जो अब तक का विवेचन किया हुआ है, ये कामनाएं हैं हमारी, इसमें तो कोई हमें संशय नहीं है ना, क्योंकि आजकल बहुत चलता है नो डिजायर नो पेन, बहुत सारे कुछ मतलब जो गीता को बहुत विकृत तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ बहुत इच्छाओं के बारे में लिखा हुआ है कि इच्छा ही हमारे जीवन का मुख्य दुखों का कारण है। लेकिन जब हमारी मुख्य इच्छा है, अगर ये इच्छा हमारी नहीं है तो हम कोई भी कार्य हमारे जीवन का नहीं करेंगे। हम अपने पलंग से भी नहीं उठेंगे सवेरे उठ के। अगर मुझे कहीं ना कहीं मेरा दुख या कोई दुख का कारण है उसको हटाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, या सुख को डायरेक्टली या सुख का साधन प्राप्त करने के लिए, यही हमारा प्रयत्न रहता है और यही हमारी इच्छा रहती है। और जब तक ये इच्छा नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये कामनाएं हमारी बहुत दृढ़ होनी चाहिए। लोग कहते हैं कामना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारी कामना है, ये हमारी कामना में बहुत दृढ़ता होनी चाहिए और बहुत ही ये इंटेंसिफाइड कामना होनी चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में अपने जीवन के सारे दुख और दुख के कारणों को हटाना है और मुझे अपने जीवन में सुख और सुख के साधन को प्राप्त करना है। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए और ये इच्छा ही हमारे जीवन में हमको हर चीज के लिए मोटिवेट करती है। तो अभी हमने फिर अभी तक देखा कि विवेक की परिभाषा देखी। तो हमने बहुत सारी चीजें दुख के बारे में देखी और सुख के बारे में। हम उनको अभी क्या नहीं लेंगे कि दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, जिनमें हमने सारी चर्चा और विवेचन कर चुके हैं। तो महर्षि का जब हम वाक्य देखते हैं विवेक की परिभाषा क्या है, तो महर्षि ने विवेक की परिभाषा कहते हैं कि सत्य असत्य, कल्याणकारी और अकल्याणकारी पृथक पृथक देखना विवेक है। कि हम जीवन के अंदर जो हमारे जीवन में जो क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हमारे लिए कल्याणकारी है, हितकारी है और क्या अकल्याणकारी है, उसको अगर हम पृथक पृथक देख पा रहे हैं तो हमें विवेक है। मतलब यह क्षमता है हमारे बुद्धि की जिसको हमको पृथक पृथक देखने के लिए जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये सुनने में तो बहुत सामान्य वाक्य लगता है कि विवेक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि मैं पृथक पृथक देख सकूं। लेकिन अगर हम इसका विवेचन करें, विवेक का ही विवेचन करें, और हम ये विवेचन की शैली कहाँ से सीखे हैं, ये महर्षि से सीखे हैं। महर्षि कोई भी अपना डेटा जो प्रेजेंट करते हैं, कभी भी अपना डेटा जो भी रॉ डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसका डिटेल विवेचन की सलाह देते हैं उसके बाद। जैसे अभी इसमें कि भाई मुझे जीवन में दुखों से मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति के साधन में सबसे पहले विवेक को लेते हैं। तो अभी उन्होंने बताएंगे कि भाई इसका विवेचन करो कि मैंने ऐसा क्यों कहा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा हमको कि महर्षि ने कुछ कह दिया हो और उसके पीछे हमें तुरंत साक्षात्कार करना कि भाई मैंने बोल दिया और तुम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं, आपकी बुद्धि में विवेचन करके और उस पर जान
धारण होना चाहिए, तभी ही आप उसको स्वीकार करो। तो जैसे ही महर्षि ने ये विवेक का जो एक सिंपल सा वाक्य दिया है, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है कि दुखों की मुक्ति के साधन में जो सबसे पहले ये आता है और सबसे पहले विवेक की ही बात की है, तो हमारा प्रश्न उठना चाहिए कि विवेक ही क्यों? कि मुझे अगर दुखों से मुक्त होना है और मुझे सुख को प्राप्त करना है, तो ये महर्षि सबसे पहले विवेक ही क्यों बता रहे हैं? हमारी बुद्धि में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए, और उसको कहते हैं विवेचन करना। कि किसी ने बोला और इम्प्लीमेंट करना, उसको विवेचन नहीं कहते ना। हमारे शास्त्र उसको ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि किसी ने बता दिया, वह वेद का मंत्र भी क्यों न हो, उसका चिंतन मनन निधिध्यासन सब कहा गया है। तो अगर हम इसको समझें कि ये विवेक क्यों महर्षि लेके आए हैं, और सबसे पहले ही दुखों की मुक्ति के लिए विवेक क्यों कहा गया है, क्योंकि ये विवेक ही हमारे अस्तित्व का कारण भी है। हम जो आज मनुष्य है और ये फैकल्टी जो दी गई है विवेक की, वो केवल मनुष्य को ही दी गई है। अगर हम विवेक को अपने आप से हटा दें तो हम पशु की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जहां हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है, उसी एग्जिस्टेंस को साथ में लेके आए कि आप मनुष्य हो, और आपको अगर पशु से भिन्न रखना है तो इंद्रियां तो सबके पास है, पशु में भी है, हम में भी है, मन सबके पास है, और पिछले सारी जो चीजें अंदर शरीर की प्रतिक्रियाएं हो रही है सब में है। तो आखिर ऐसा क्या अलग है और मुझ में और पृथक है पशु में? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, सत्य असत्य को मैं देख पाऊं, मैं धर्म अधर्म को समझ पाऊं, मैं कल्याणकारी अकल्याणकारी को समझ पाऊं, ये केवल और केवल मनुष्य के लिए फैसिलिटी दी हुई है। तो अगर हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट जन्म समझ लीजिए, क्योंकि हमारा बिल्कुल स्पष्ट है ईश्वर की कर्म व्यवस्था में कि जो पशु और मनुष्य में डिफरेंस करता है, मैंने आपको फैसिलिटी दी हुई है, ईश्वर कह रहा है, फिर भी आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है तो छीन लेता है। तो हमारे जीवन में सबसे पहले इसीलिए अगर हमें दुखों से मुक्ति चाहिए और सुखों की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले हमारा अस्तित्व ही विवेक के ऊपर है। और केवल अस्तित्व भी नहीं, यह विवेक हर एक मूल में विवेक ही चाहिए होगा। अगर आपको इसके बाद दूसरा साधन वैराग्य चाहिए, तो उसके भी मूल में विवेक होगा। इसके बाद अगर आपको जीवन के अंदर अगर किसी भी चीज में तप भी करना है, अगर आपके जीवन के अंदर वो तप विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी हानि होने वाली, दुखों की मुक्ति नहीं होने वाली। अगर आप श्रद्धा रख रहे हो, अगर वो श्रद्धा भी विवेक पूर्वक नहीं है, तो भी आप दुखों में फंस जाओगे। अगर आप किसी चीज का समाधान कर रहे हो और वो समाधान के पीछे आप विवेक नहीं लगा रहे हो, तो भी दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती है। इस तरह से कितनी भी जो 6 संपत्तियां बताई हैं महर्षि ने, जो विवेक के बाद बताई हैं, उन सबके मूल में भी विवेक ही है। और दूसरे ऋषियों से हमें स्पष्ट पता चलता है, जैसे सांख्य दर्शन से, विवेक ही मुक्ति का कारण है और अविवेक ही बंधन का है। योग दर्शन में भी स्पष्ट आया हुआ है कि आपको जो सुख का उपाय है और दुख की निवृत्ति है, उसका कारण अविवेक है, अविद्या है, और जो सुख का उपाय और सुख का साधन है वो विवेक है। तो ये जो विवेक ही है जो हमारे अस्तित्व में, जब तक हम सारे शास्त्रों का सारांश ले लो आप, तो मुख्य केंद्र बिंदु विवेक पे आके रुक जाता है। वरना तो बुद्धि तो साधारण बुद्धि तो सबके पास है। सब कहते हैं ना भाई हम में ऐसा क्या है, कौन कहता है कि भाई पशुओं में बुद्धि नहीं होती? बुद्धि के भी बहुत सारे काम करते हैं वो, लेकिन विवेक इंपॉर्टेंट है कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम, और साधारण बुद्धि भी होना, और कई लोग इसमें बुद्धि में प्रकृष्ट भी हो सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई हो सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इस आईक्यू लेवल का यूज कैसे करना है, क्या मुझे इसको धर्म के लिए करना है या अधर्म के लिए करना है। तो ऐसी बुद्धि को भी हम विवेक नहीं कहते। तो बुद्धि का होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बुद्धि के अंदर ये फैकल्टी का होना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जिस दिन हमें स्पष्ट हो जाता है कि मेरे पास आई हैव दिस डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि मुझ में ये विवेक है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं और मुझे इसी के लिए ही प्रयत्नशील होना, तो हम विवेक के लिए स्पष्ट हो गया। अभी हम सब आध्यात्मिक लोग हैं, यहाँ आए हैं, कोई ना कोई आध्यात्मिक चर्चा के लिए आए होंगे, तो हमारा विवेचन का पीछे केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए, मानसी क्या रखनी चाहिए, क्या आपको किसका विवेचन करना है। और प्रायः हम अगर आध्यात्मिक चीज में हमारी रुचि होती है और हम आध्यात्मिकता को जब हम केंद्र बिंदु बनाते हैं तो हमारी बुद्धि में आत्मा परमात्मा ही आता है कि नहीं आता है। जैसे ही आप संसार जीते हो तो आप नॉर्मली संसार की चीजों के लिए डिस्कशन में होता है, लेकिन कोई बोले नहीं अभी स्पिरिचुअलिटी, लेट्स डिस्कस स्पिरिचुअलिटी, तो तुरंत हमारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा ही सीधा आता है। और महर्षि जी को क्या कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं कि जब विवेक हो आपको, इनको आप पृथक पृथक समझें, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले किस चीज का विवेचन करना है, वो आत्मा परमात्मा का नहीं कह रहे, कितने प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो कह रहे हैं पहले शरीर आदि कोशों का विवेचन करो, आपके ये जो शरीर की 3 अवस्थाएं हैं उनका विवेचन करो, आपके कितने तरह के शरीर हैं उनका विवेचन करो, क्योंकि जब तक हम इनको प्रकृति का विवेचन नहीं करेंगे, जब तक शरीर क्या है उसका विवेचन नहीं करेंगे, जो इससे पृथक आत्मा है उसकी क्या पहुंच पाएंगे। क्योंकि अंतिम लक्ष्य अगर योग दर्शन के हिसाब से केवल्य को भी मान के चले हैं तो केवल्य क्या है, बुद्धि का वो स्तर जब हम शरीर और आत्मा को अलग समझते हैं। लेकिन प्रायः हमारी ऐसी बुद्धि बन जाती है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, मैं आध्यात्मिक मनुष्य हूँ, मेरी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है, मैं आर्य समाज जाता हूँ, मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ, तो मुझे से केवल चिंतन मनन मेरा आत्मा परमात्मा का होना चाहिए। लेकिन महर्षि ऐसा नहीं कह रहे, ये बहुत बड़ी बात है। वरना आप किसी भी चीज को आध्यात्मिक में सीधा लेके आए हो तो वो सीधा आपको आत्मा परमात्मा में खुदा देता है, और उसकी इतनी क्षमता ही नहीं होती है किसी मनुष्य में कि वो समझ सके सीधा आत्मा और परमात्मा को। जब तक इन शरीर की अवस्थाओं को नहीं समझ सकता है, जब तक इन 5 तरह के शरीर जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर के इतने सारे लेयर्स हैं, महर्षि शब्द इन कोशों को शरीर ही बोल रहे शब्द, मैं महर्षि पे ही शब्द यूज कर रहा हूँ, और विवेचन भी महर्षि उसी का ही करने के लिए सबसे पहले कह रहे हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब भी हम आध्यात्मिकता में भी आ रहे हैं और हमारा गुरु भी आत्मा परमात्मा की बात कर रहा है, लेकिन सबसे पहले वो किस चीज का विवेचन करने के लिए कह रहा है, तो प्रायः हम इस विवेचन को जब तक हम अपनी बुद्धि में नहीं लेके आएंगे तब तक विवेक की स्थापना नहीं होगी। आप कितने भी रहस्यमय पुस्तक पढ़ ले, शास्त्र पढ़ ले, बड़ी बड़ी चीजें दिमाग में लेके आए, लेकिन वो आपके आचरण में आएगा ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं आएगा? उसका मुख्य कारण यही है, हमने जो आत्मा परमात्मा से पहले जिस चीज का विवेचन करना चाहिए था उसका विवेचन किया ही नहीं। विवेचन क्या है? बहुत ही सिंपल, चिंतन मनन एनालिसिस, इसको विवेचन क्या है? विवेचन से ही जो निश्चय निकलता है उसको विवेक कहते हैं। तो प्राय हम क्या कर लेते हैं, इस आध्यात्मिकता में आते हैं तो हम तुरंत अपने कॉन्क्लूजन्स में आने लगते हैं, क्योंकि हमने सुना हुआ है। जैसे मतलब कोई भी प्रश्न उठने चाहिए विवेचन के लिए, आप कोई वेद का मंत्र भी हो, सपोज हमने वेद शतक किया अभी, तो उसमें आया कि ईश्वर बहुत भयंकर है। ईश्वर से को अगर आप डर जाओ तो आपको किसी और से डरने की जरूरत नहीं, ये वेद का कहना है ना। ये सुना है कि नहीं सुना आपने? तो आप प्रश्न उठना चाहिए अभी आपकी बुद्धि में कि भाई ऐसा कैसा मेरा भयंकर ईश्वर है जिसको मुझे प्राप्त करना है और वो इतना भयंकर है। मैंने तो अब तक ऐसे सुना है कि जो मेरे क्लेशों का नाश करना है, अभिनिवेश क्लेश का, मुझे भय के संस्कारों का नाश करना है, और अचानक वेद कह रहा है कि ये तो भयंकर है बहुत, आप उसके दंड को सोच के काम कीजिए।
तो हमारी विवेक की बुद्धि उस वक्त ऐसे प्रश्न उठने चाहिए। ऐसा नहीं वेद का मंत्र है और बस मैंने सुना और मैं ज्यादा भयभीत होकर चीजें सीखना लग जाऊं। नहीं, मुझे तो भय से रहना है क्योंकि वेद मंत्र कह रहा है। तो विवेक इसको कहते हैं जब हम एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की हमारी क्षमता बनती है और उन हर एक दृष्टिकोण से देखने के बाद हम हर एक दृष्टिकोण का समन्वय बना के चलते हैं कि इसको इस अंश में कहा गया है और ये ऐसे ऐसे लोगों के लिए कहा गया है। क्योंकि हम तो संध्या के अंदर क्या कहते हैं, ईश्वर आप मेरे मित्र और रक्षक हो। हम डेली सुबह शाम को यही कहते रहते हैं संध्या में। तो वो मेरा मित्र है, वो मेरा रक्षक है और मैं हर वक्त मेरे अंदर भय की कामना लगती रहे कि अरे ईश्वर बहुत भयंकर है, मुझे डर लगता है, तो मेरे कैसे संस्कार बनेंगे अंदर। मैं केवल प्रश्न उठा रहा हूँ, मैं कोई कॉन्क्लूजन नहीं ले रहा हूँ कि वेद का मंत्र सही है गलत है। मैं विवेक कैसे उत्पन्न होता है और कैसे हमारे बुद्धि में हमारे प्रश्न आने चाहिए, कैसे बुद्धि में हमारे जीवन में जीने का विवेचन होता है, चिंतन मनन होता है, उसके उत्तर आने चाहिए। कैसे भी अकाम हो धीरो, ईश्वर की कोई कामना नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई, बगैर कामना के, स्वार्थ में। तो इसमें हमें ये समझ में लगाना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, केवल शब्दों पे केंद्रित हो जाते हैं और उन शब्दों को बीच में अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन विवेक शब्दों का खेल नहीं है। विवेक है कि आपने एक ही शब्द को कैसे अलग अलग समन्वय लगाते हो और उनकी कैसे युक्ति लगती है, किस परिस्थिति में लगती है, तभी ही उस शब्द का उस अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो जैसे माता जी ने कहा कि ईश्वर की कामना है लेकिन वो निष्काम कामना है, उसका कोई खुद का प्रयोजन नहीं था ये संसार बनाने का, खुद का स्वार्थ नहीं था। तो हमें ये अपनी विवेक बुद्धि दूसरा दृष्टिकोण लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि हम किसी एक शब्द में हम अटक जाते हैं, उसी शब्द को ही इमोशनल बायस के थ्रू जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो ये जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई ईश्वर भयंकर क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। आप लोग आज के संसार में कितने लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, कितने लोग पुलिस के भय से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। तो अगर मेरी स्थिति में अभी अधार्मिक इंसान हूँ, मेरी स्थिति और प्राय हमारा रेशियो बहुत ज्यादा अधार्मिक लोगों का है, अविवेक वाले ज्यादा रहते हैं, तो प्राय एक डर क्रिएट किया जाता है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको 500 रुपए का फाइन लगेगा, आपको जेल होगी। तो एक साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेद का मंत्र, कि जब तक वो उसको दंड नहीं दिखेगा, जब तक वो नहीं उसको फाइन नहीं दिखेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। तो प्राय ऐसा होता है कि हम प्राय शब्दों में उलझ जाते हैं। अगर हमारी दृष्टिकोण ऐसी नहीं बनी कि हम मल्टीपल चीजों को देख सके, हम एक साथ एक ही शब्द को अलग अलग जगह पे संगति लगा सके, तो इसमें कोई भी आगे नहीं बढ़ पाए। और प्राय आध्यात्मिकता में आके मनुष्य जो है प्राय इसी में आके फंस जाते हैं, शब्दों के ऊपर कि मुझे ये शब्द का ये समझ में आया। अगर कोई शब्द शाब्दिक ज्ञान को लेने चाहता है और उसको सिद्धांतिक ज्ञान चाहिए, तो कुछ ऐसे शब्द हैं लोग आध्यात्मिक में उलझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे प्राण शब्द है। अगर आप प्राण को किसी एक जगह में बांधने की कोशिश करोगे कि ये प्राण का बस यही जो अर्थ है मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको प्राण का शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। इतना प्राण का विस्तार हमारे ग्रंथों में, पूरा का पूरे के पूरे कि ये भी प्राण है, वो भी प्राण है, ये भी प्राण है, वो भी प्राण है, सब जगह आपको प्राण ही प्राण दिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने दृष्टिकोण को नहीं बदला। ये जो आध्यात्मिकता है, जो महर्षि कह रहे हैं, परिस्थितियों को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपना दृष्टिकोण बदलने की बात कर रहे हैं कि आप अलग अलग परिस्थिति में आप कैसे कई दृष्टिकोण से एक ही चीज को समझ सकते हो। और मुख्य हम फंस उधर ही जाते हैं आध्यात्मिकता में
हम केवल एक और एक दृष्टिकोण से चलना चाहते हैं और कहते हैं यही दृष्टिकोण सही है और दूसरा कोई जो कह रहा है वो दृष्टिकोण गलत है, यहाँ तक भी कह लेते हैं अपनी अज्ञानता के कारण, और वो भी इतना दृढ़ कह लेते हैं कि और वो सही है, हमारा दृष्टिकोण सही रहता है। लेकिन पहले किसी और के दृष्टिकोण में प्रश्न उठाने से पहले हमें विवेक नहीं होता है, हमें समन्वय नहीं होता है, तो हम उसको प्रश्नहीन कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी सपोज के नया नया योग दर्शन पढ़ लिया और मुझे कहा जाए चलो कुछ बोलो, तो मैं क्या करूँगा? अब तक योग का मतलब नॉर्मली सामान्य हम लेते हैं संयोग, दो चीजों का मिलना, दैट इज योग, दैट इज नॉर्मल। अब मैंने योग दर्शन पढ़ लिया, अभी मेरी बुद्धि में मैं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझूंगा। मैं क्या सोचूंगा? अरे आप लोग योग को संयोग बोल रहे थे, योग तो समाधि है, समाधि को ही योग कहते हैं, बाकी आप मिला रहे सबको आत्मा परमात्मा की योग की क्या बात कर रहे हो? तो अगर आप समाधि को योग बोल भी रहे हो तो आपको प्रश्न आएगा कि क्यों आत्मा परमात्मा योग नहीं है? ये भी प्रश्न आना चाहिए आपके जीवन के अंदर। फिर आएगा कि भाई नहीं योग मतलब योग युज धातु से बना है, तो युज धातु के 3 अर्थ आते हैं, समाधि, संयोग और दूसरा संयम। फिर मैंने पढ़ के कुछ आया, कोई और मैं अलग अलग बोल रहा हूँ, किसी ने बोला योग तो मिलना नहीं, योग तो वियोग है, बिछड़ना। योग का मतलब बिछड़ना, संयम करना। अगर आपके चीज में कोई तृष्णा उत्पन्न हो रही है, उसको प्राप्त मत करो, अपने आप में संयम रखो, उसको रोक दो, अपने आप को मिलाओ नहीं। तो जिसको योग की ये सारी परिभाषाएं का दृष्टिकोण है कि हाँ ये योग मेरा वियोग भी है, ये योग मेरा संयोग भी है, ये योग मेरा समाधान भी है। क्योंकि जब हम ऐसे ऐसे चलते हैं कि जब हम किसी एक परिस्थिति को देखते हैं कि जिसमें मैं आत्मा और परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूं, तो ये जो आत्मा परमात्मा से मिला है तो कहीं तो किसी से बिछड़ा है ना। लेकिन हम क्या एक तरफा देखते हैं कि देखो योग दर्शन में तो केवल की बात की हुई है, केवल कि भाई मुझे इससे छूटना है जो मेरी प्रकृति से, वो इधर नहीं देखते हैं कि मुझे किससे जुड़ना है और फिर उस पर जस्टिफाई करते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो योग दर्शन के थ्रू सांख्य दर्शन के लिए परमात्मा के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते हैं, क्योंकि बस पुरुष और प्रकृति, आप ये परमात्मा बीच में कहाँ से लेकर आए? पुरुष और प्रकृति को अलग कर दो, यही आपके जीवन में विवेक है। लेकिन पुरुष और प्रकृति को अलग करके पुरुष को महापुरुष से जोड़ना है, मतलब ये दृष्टिकोण एक साथ सारे आने चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, किसी एक दृष्टिकोण से लेके आप अपने जीवन में अटक जाओगे। विवेक किसको कहते हैं, विवेक की परिभाषा क्या है, महर्षि किस चीज के लिए कहना चाहते हैं, तो हमें वो स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो हम शब्दों की उलझन में बैठ जाएंगे। आप चित्त की परिभाषा करके देखो, आपको चित्त समझ में नहीं आएगा। कहीं चित्त कुछ और कहेगा, मन के लिए बोलेगा, कोई चित्त बुद्धि के लिए बात करेगा, कोई चित्त मेमोरी की बात करेगा, और आपको लगेगा ये सब अलग अलग है। मेरे पास जो चित्त का ज्ञान है ना, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इन सब का समन्वय कैसे लगता है, कैसी दृष्टि होगी कि जब चित्त एक मेमोरी का काम करेगा, कैसी दृष्टि होगी जब चित्त एक बुद्धि का काम करेगा, कैसी दृष्टि होगी कि ये मन के अंदर ही चित्त रह के संस्कारों को उत्पन्न करेगा। ये सब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो उलझ जाओगे, केवल शब्द में बैठे रहोगे। इसीलिए क्या है कि जब किसका करना चाहिए, जब की परिभाषा की तो तत्जब अर्थ भावना आनी चाहिए। जब तक अंत में वो शब्द है, उस अर्थ की उस कॉन्टेक्स्ट में भावना नहीं आती है, जब हमने उसको कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट को नहीं समझा है, तब तक हम एक ही शब्द के ऊपर बैठे रहेंगे। तो एक बार कितना अनिल जी ने समाधि का शब्द का अर्थ बताया था। प्रायः हमारी बुद्धि में क्या होता है, समाधि अंतिम स्थिति है, राइट। हम कभी ऐसे सोचते हैं कि समाधि तो मेरे मन की जो है विक्षिप्त अवस्था में भी होती है, मूल अवस्था में भी होती है और क्षिप्त अवस्था में भी होती है, केवल मेरी एकाग्र अवस्था में नहीं होती है। क्या समझाया, उसका विंडो चेंज होता रहता है। लेकिन सामान्य इंसान क्या करेगा, नहीं नहीं नहीं, समाधि होनी चाहिए तो निरुद्ध अवस्था में ही होनी चाहिए। कैसे करते हैं ना वैसे, और हम ऐसे ही सीखे हुए हैं।
हमको ऐसे ही समझाया गया, हम बुद्धि का ऐसे ही प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आप किसी भी चीज को ले लो, विवेक भी चलता है तो विवेक में एक आपका कुछ ज्ञान एक परसेंटेज में होता है, और फिर विवेक की अंतिम स्थिति होती है जिसको बोलते हैं अविप्लव विवेक ख्याति। ये अंतिम स्थिति की बात कर रहे हैं। उसके पहले विवेक ख्याति होती है, उससे पहले आपका साधारण विवेक होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई थोड़ी भी किसी चीज की परिभाषा और कोई बोल देता है ना, तो उसके हम बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। भाई आपको समाधि का ज्ञान ही नहीं है, समाधि होगी तो निरुद्ध अवस्था में होगी। तो जब हम ऐसे मल्टीपल लेवल्स पे एक ही चीज को समझने की कोशिश कर लेते हैं और हमारी बुद्धि ऐसे स्पष्ट हो जाती है, तब हमारा विवेक होता है। जैसे किसी कोई कहे कि यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, 0 डिग्री के आसपास, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठंडा। और कोई कहे कि टेम्परेचर 100 डिग्री के बाद है, उसको हम क्या कहते हैं, गर्म। लेकिन अंत में ये दोनों टेम्परेचर ही है ना। आप आइदर उसको ठंडा बोलो या उसको गर्म बोलो, ये है ही दोनों, उसको आप बोलोगे टेम्परेचर ही। लेकिन हम क्या अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सोचना स्टार्ट कर देंगे, नहीं अगर टेम्परेचर गर्म है तो वहाँ टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर की परिभाषा मतलब यही। इसी तरह से समाधि की परिभाषा करते हैं, इसी तरह से विवेक की परिभाषा करते हैं, इसी तरह से ध्यान की भी परिभाषा करते हैं कि ध्यान अगर है तो बस ये अंतिम वाला ज्ञान है, पहले वाला ज्ञान नहीं है। लेकिन कितना खूबसूरत से समझा कि ध्यान का बिंदु आपका बढ़ता जाए। ध्यान वही ज्ञान है, ये अलग ज्ञान नहीं होता। योगाभ्यास का ज्ञान अलग और मेरे बच्चे का जो मैथ्स में ज्ञान अलग, उनकी ध्यान का स्तर अलग होता जाता है। लेकिन हम कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि हमने शब्द वो शब्द उधर ही सुना होता है। इसी तरह समाधि हो, ज्ञान हो, विवेक हो, वैराग्य हो, कौन से भी देखो इनका स्तर पे फर्क होता जाता है कि कौन सा स्तर किधर लगेगा, परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है इनकी साइड। तो डन विवेक क्या है, विवेक ही बहुत ही सिंपल है, किसी भी वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, ठीक है, और उन दृष्टिकोण से समन्वय लगा के उसका सही सही सत्य अर्थ लेके आने का, उसको विवेक कहते हैं। तो महर्षि क्या कहते हैं हमारे कि अगर आपको सबसे पहले विवेचन करना है तो आपको पंच महाकोशों का विवेचन कीजिए। अभी तक सीधा आत्मा परमात्मा में नहीं आए महर्षि, लेकिन ये उसकी स्थिति बना भी रहे हैं पैरेलली। वो परोक्ष रूप से चल रहा है महर्षि का, वो प्रत्यक्ष से नहीं चल रहा है। लेकिन परोक्ष रूप से अगर हमको आत्मा परमात्मा समझना है तो प्रत्यक्ष रूप से हमें शरीर और इस प्रकृति संसार को समझना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने, हम डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और शरीर में 3 शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म और स्थूल। ये ज्ञान गूगल में बहुत पड़ा हुआ है, मुझे इनको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं किस चीज पे केंद्र करना चाहता हूँ, मैं इस चीज पे केंद्र करना चाहता हूँ कि भाई महर्षि कौन सी बुद्धि को किस तरह से विवेक के थ्रू लेके आ रहे हैं। मेरा केंद्र उधर बिंदु है कि विवेचन कैसे होना चाहिए। तो इस विवेचन में आप जब मुख्य देखोगे, हमारा लक्ष्य क्या है, हमने अभी भी देखा क्या है हमारा लक्ष्य। हमने पहले सुना ना, दुखों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति। तो ये जो क्यों महर्षि ने सबसे पहले ये पंचमा कोश का विवेचन क्या है, कितने मतलब वो साइंटिस्ट, जबरदस्त साइंटिस्ट है वो। बुद्धि सोच रहे हो आप कि आपको अगर आनंद चाहिए जीवन के अंदर, तो उसके पहले उन्होंने एंट्री गेट रखी है, वो विवेक की रखी है, उसको विज्ञान में कोश कहते हैं। कि जब तक आप विवेक अपने जीवन में नहीं लेके आ रहे हो विज्ञान में कोश में, तब तक आपकी आनंद में एंट्री कभी नहीं आ सकती। और हमारा मुख्य लक्ष्य आनंद सुख को प्राप्त करना और दुख से दूरी रहना। इसीलिए महर्षि ने सबसे पहले इन कोशों का विवेचन करने के लिए कहा, क्योंकि डायरेक्ट है, राइट, मेरा लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। अभी पता चले कि भाई सामान्य मनुष्य को बताना है कि भाई आपको कैसे वो प्राप्त होगा, तो बोले देखो ये स्पष्ट आया है कि अगर आप शरीर को साधन की तरह यूज कर सकते हो, अपने प्राण को शक्ति की तरह यूज कर सकते हो, अपने मन में इच्छा और भावना रख सकते हो, तो इन इच्छाओं और भावनाओं को अगर आप विवेक से कंट्रोल
नियंत्रण नहीं कर रहे हो तो आनंद कभी नहीं मिल सकता। स्पष्ट, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे आनंद चाहिए, हाँ उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो चाहिए, तमोगुण का सुख चाहिए, जहाँ रजोगुण का सुख चाहिए वो मिल सकता है, जिसको एक्चुअली सुख की कैटेगरी तो माना ही नहीं जाता है। ये सब एक तड़प को शांत करना कहते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन को सिर्फ हम ग्रेटिफिकेशन मतलब तृप्त करना जस्ट अपने आप। तो ये कुछ नहीं होता है, हम सबसे पहले तड़प को क्रिएट करते हैं और उस तड़प को शांत करने को हम सुख समझते हैं। तो वो सुख इस कैटेगरी में आता ही नहीं है। अब क्या कहते हैं, वो सुख भोगना नहीं है और लोग सीधा कहते हैं ईश्वर का आनंद चाहिए। ईश्वर का आनंद कैसे मिलेगा? नहीं। और न मुझे कुछ इस तरफ जो है, मैंने तमो और रजोगुण के सुख को छोड़ दिया। अभी मनुष्य हम आध्यात्मिकता में भटक जाते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव है हमें सुख चाहिए। यहाँ हमने सुख को छोड़ दिया है और यहाँ हमें ईश्वर का सुख आनंद समझ में नहीं आ रहा है और हमने भ्रांति लगा के बैठे हैं कि मैं आंख बंद करके बैठूंगा और मुझे ईश्वर का आनंद मिल जाए। ऐसे कभी नहीं होता है। हमें उपासना को समझना पड़ेगा, हमें ज्ञान को समझना पड़ेगा, हमें कर्म को समझना पड़ेगा। इन तीनों का जब समन्वय होता है तब शुद्ध ज्ञान, कर्म और उपासना आती है और इसी से ही विवेक उत्पन्न होता है। तो क्यों विवेक में महर्षि जी ने सबसे पहले विवेक ही साधन क्यों कहा, वो समझ में आएगा। व्हाई इट इज अ विवेक सबसे फर्स्ट। फिर विवेक में भी सबसे पहले पंच महाकोशों का ही क्यों कहा, क्योंकि हमारे लक्ष्य से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कि मुझे और कुछ लेना देना नहीं है इस संसार में। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, गाड़ी, बंगला, जो भी आप बात कर लो, अगर मेरे अंत में आनंद नहीं मिल रहा है, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो मेरे लिए वो कोई चीज काम की नहीं। इसीलिए महर्षि ने सबसे सुंदर रास्ता बता दिया कि देखो आपको शरीर से भी ध्यान रखना है, आपको अपने प्राणों का भी ध्यान रखना है, आप में कौन सी इच्छाएं निकल रही हैं, लेकिन ये सारों का कंट्रोल विवेकपूर्ण होना चाहिए। जब तक इस विवेक को समझ नहीं पाएंगे हमारा आनंद का द्वार कभी नहीं खुल सकता और हम ऐसे ही आध्यात्मिक भटकाव चलता रहेगा। और ये आध्यात्मिक भटकाव और ज्यादा खतरनाक रहता है क्योंकि क्या है, आपकी जो नॉर्मल साइंस होती है और होती है वो बहुत सिंपल होती है। ये शब्द, इसका ये ज्ञान, ये शब्द, और हम ट्रेडिशनली उसी तरह से पढ़े हुए हैं कि ये जब तक शब्द है और इसका ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिकता में इतनी उसकी ब्यूटिफिकेशन है, एक शब्द को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जो एक सिंपल बहुत सारा दृष्टिकोण नॉर्मली सुनते रहते हैं, वो पानी का ग्लास आधा है और खाली है, क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं उसमें? क्या सबसे पहले को अपना सबसे पहले एक दृष्टिकोण क्या है, पानी भरा हुआ है या खाली है? आधा 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 भरा हुआ, एक दृष्टिकोण हो। दूसरा क्या है दृष्टिकोण? आधा खाली। तीसरा दृष्टिकोण, गिलास में आधा पानी है आधी हवा है। तीसरा दृष्टिकोण आधी हवा है और आधा पानी है। चौथा दृष्टिकोण, मतलब इसमें से मैं आपको इतने दृष्टिकोण निकाल के दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। कि सबसे पहले पानी ही क्यों लिया है, उसका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। कि सबसे पहले यही उदाहरण क्यों लिया है पानी और हवा का, सबसे पहले ये ग्लास का ही उदाहरण क्यों लिया है। सबसे पहले पानी में क्या ऐसी विशेषताएं होती हैं कि जो आपको मजबूर कर रहा है पानी और हवा को सोचने के लिए। हवा में ऐसी क्या विशेषताएं हैं और हवा ही क्यों। इतने दृष्टिकोण मैं आपको बता दूंगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, परोक्ष दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, कि आप कम से कम 20-25 दृष्टिकोण में से आधे गिलास और आधी पानी से निकाल के आपको बता दूंगा कि पानी से आपको शीतलता मिलती है, शीतलता का आपको भाव आना चाहिए। हवा की गति रहती है, उसमें हमें हमेशा गतिमान रहना चाहिए। ये ग्लास जो है एक शुद्धता का प्रतीक है। ये जो हवा है ये ईश्वर के बारे में कहता है कि जैसे ईश्वर सब जगह है, इस खाली स्थान पे भी ईश्वर है। इतने दृष्टिकोण आएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, ये 2-3 दृष्टिकोण से बात, जैसे ही कोई बात करता है हमारी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। गर्ल्स, बॉयज, तो मैं केवल मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ,
ज्ञान आपको यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत मिल जाएगा। मैं केवल और केवल एक दृष्टिकोण, विवेक की दृष्टिकोण महर्षि की आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम प्राय शब्दों में खो जाते हैं हम, और कई बार तो हमारी जो वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं हैं उसमें भी इतने खो जाते हैं कि जैसे हमारी 3 तरह की कामनाएं हैं। लोकेशना, एक दूसरी आती है गणेशना, और तीसरी आती है हमारी, नहीं एक तो ही दो, नहीं ये 3 जो नॉर्मल है, लोकेशना, विदेशना और उत्तरेशना। फिर तीसरी और तरह की वेशनाएं होती है, लोकेशना, और फिर उसको बोलते हैं गणेशना, और तीसरी तरह की एक वेशनाएं होती है जिसको बोलते हैं शास्त्रेशना, वासना, कि हमें शास्त्रों के प्रति ही आसक्ति हो जाती है। और आपको ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा ही है जैसे हमारे, हम सबसे पहले कहते हैं कि ना फेसबुक में हमको लाइक्स मिलते रहते हैं, डिसलाइक्स मिलते रहते हैं। फेसबुक में या कहीं भी आप इंस्टाग्राम में लेके जाओ तो मुझे यूट्यूब पे, रील्स पे लाइक्स और डिसलाइक होते हैं, ये हमारी लोकेशन है, मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर हमारी जो होती है कि भाई मैं कितनी मेल के अंदर जो जिसको बोलते हैं शास्त्र वासना, कि हम सिर्फ नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को लेते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं वो समझ ही नहीं पाते। हम विवेचन कर ही नहीं है उसका। हम जो पहले ज्ञान प्राप्त किया हुआ है हमने उसका विवेचन किया ही नहीं है, और हम दूसरी इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, फिर तीसरी, और ऐसे ही हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूसली रील्स को देखते रहते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, और ये आपको लगेगा भी। और इसी को ही शास्त्र वासना कहा गया। आप पढ़ते रहोगे, बुद्धि नहीं लगाओगे, विवेक नहीं लगाओगे, आप उसका चिंतन मनन नहीं करोगे कि कैसे ये कहा है। तो लेकिन हम अपने को समझते हैं कि जितने मैं शास्त्रों में आगे बढ़ता रहता हूँ, तो ये सही बात है कि हमें शास्त्रों का खूब अध्ययन करना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्ण करना चाहिए। विवेक नहीं होगा तो ये मैं पहले भी एक उदाहरण दे सकता हूँ कि कैसे गधा अपने ऊपर बोझ लेके घूमता है, ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाएगी। हम शब्दों में उलझ जाएंगे, इस शब्द का ये अर्थ, ये शब्द का वो अर्थ, और जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। हम समाधि की बातें करेंगे, ये समाधि है, वो समाधि है, और एक अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसका समाधान नहीं निकाल पाते। और मैं यहाँ आपको समाधि पे लेक्चर देता रहूँगा, और इस समाधि के बाद मुझे एक प्रॉब्लम आ गया तो मैं एक समाधान नहीं निकाल सकता मेरी जिंदगी में। व्यवहारिक जीवन में मैं एक समाधान नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने प्रवचनों में अपने आप को समाधि का एक्सपर्ट बताऊंगा। और ये ऐसा हो रहा है क्यों? क्योंकि हम विवेक का यूज नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे आपको बहुत बड़ी बड़ी डिटेल में बातें बताऊंगा, लेकिन जैसे ही कोई समाधान मुझे अपने जीवन के अंदर चाहिए होगा, मेरे अंदर प्रतिकूलताएं आएंगी, मुझे जब भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं समाधान लेने की कैपेबिलिटी नहीं होगी मेरे अंदर। मैं छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाऊंगा। और हम ऐसे सारे लोग समाधि के ऊपर हम विवेचन नहीं करते। वो सही है जो समाधि की बात कर रहा है, मैं उनकी खंडन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान है, ये सिद्धांतिक ज्ञान है, लेकिन जब तक इस सिद्धांतिक ज्ञान को हम व्यवहार में नहीं लेके आते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी भी बड़ी समाधि की आपके सामने बात कर दूं, लेकिन मेरे सामने जब आप कोई प्रश्न पूछ लेते हो तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। आप मेरे सामने कोई प्रश्न पूछ जाते हो तो मैं अपने सामने आपके खिलाफ मुझे द्वेष होने लग जाता है। और लेकिन मैं बात समाधि करूँ, मेरे पास समाधान ही नहीं है किसी चीज का, तो इसको प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप? अगर जीवन के अंदर कोई भी चीज में हम समाधान ही नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ रही है, हमारी एबिलिटी ही नहीं बढ़ रही है, लेकिन हम अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं? अंतिम स्थितियों को समझने में। और वो समझना जरूरी है। मैं बार बार मैं समझ में लगाने की बात कर रहा हूँ कि हमें अंतिम स्थिति को भी देखना है, लेकिन आज जो मुझे कदम लेना है, जो पहले स्टेप लेना है, वो स्टेप कैसा होना चाहिए कि जो मुझे अंतिम स्थिति में लेके जाए। तो हमें जीवन के अंदर सूक्ष्मता से विवेचन करने के, मतलब बार बार मैं महर्षि का ये जो मूल मंत्र दे रहे महर्षि, उपासना में भी वो क्या कह रहे हैं? महर्षि ने देखा महर्षि का वचन उपासना में 9वें समाधि, उपासना में कहते हैं कि वे आत्मा परमात्मा आदि का विवेचन कीजिए।
उससे आपका प्रतिदिन ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, और उस ज्ञान विज्ञान बढ़ने से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? आपका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि आपसे जो बड़े बड़े दुख भी, पहाड़ जैसे दुख भी राइज मान लेंगे। तो आपने परिवर्तन कहाँ किया? क्या हम उपासना में जब ऐसे बैठते हैं, संध्या में ऐसे बैठते हैं, क्या हमारा ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है? कितने सालों से हम संध्या कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? वही की वही स्थिति, जैसे व्यवहार में आते हैं हमारी स्थिति वही की वही रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही कारण आएगा कि हम विवेक नहीं पैदा कर रहे हैं, हम विवेचन नहीं कर रहे हैं, हम चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा हूं। हम केवल वृत्ति लेवल पे काम कर रहे हैं। और मुख्य है जब उपासना में, नॉर्मल योग दर्शन में सब एक चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध, राइट? फाइनली तो वही बोलते हैं ना। लेकिन उसका मुख्य संदेश क्या है? वो संस्कारों को बात कर रहा है कि इस जो वृत्तियों से जो ये संस्कार बन रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। ये वृत्तियां तो बाहर की वृत्तियां चलती रहेंगी, प्रॉब्लम है जो मेरे ये संस्कार बने हुए हैं, ये राग द्वेष आदि के जो संस्कार बन रहे हैं, अगर मेरी उपासना के अंदर, मेरी संध्या के अंदर, मेरे ध्यान के अंदर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जिससे मैं संस्कार में कम कर रहा हूं, तो उससे आपको विशेष लाभ नहीं होना चाहिए। आप जिंदगी भर हम बैठे रहेंगे, कभी ईश्वर का आनंद नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि महर्षि स्वयं कहते हैं कि आपका ज्ञान विज्ञान बढ़ना चाहिए, आपका आत्मबल बढ़ना चाहिए। आत्मबल बढ़ना वही होता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध होता गया है, और उस शुद्ध अंतःकरण से मैं सारे अपने क्रियाकलाप कर रहा हूँ, और वो उपासना का बहुत बड़ा फल है। महर्षि कहते हैं ना कि ये क्या कम है? जब कहते हैं कि उपासना से प्रश्न पूछा गया क्या फायदा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान विज्ञान बढ़ना मतलब विवेक का बढ़ना, वहां भी उपासना का भी फल यही आएगा। ज्ञान विज्ञान ऐसा नहीं होगा कि मुझे पहले पता था कि इस संसार में 10 कंट्रीज हैं और कुछ 5 कंट्रीज के नाम और मैंने याद कर दिए, तो अभी मेरा ज्ञान विज्ञान बढ़ गया। इसको ज्ञान विज्ञान नहीं कहते। विवेक बढ़ना चाहिए। चिंतन मनन से मुझे हर एक चीज का पता होना चाहिए कि जब मैं ईश्वर पे मन लगा रहा हूं, इतना सिंपल सा चीज है, तब मेरे बार बार वृत्तियां जो सामान्य संसार की ओर जा रही है, तो बार बार मैं संसार से वृत्तियां लेके मैं ईश्वर पे लगा रहा हूँ, फिर से मेरी वृत्तियां टूट रही हैं और मैं संसार पे चला जाता हूँ, संसार से ईश्वर पे आता हूँ, ईश्वर से आत्मा पे आता हूँ। मेरी वृत्तियों में ये ट्रांसलेशन हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पीछे एक बहुत मुख्य संस्कार बना रहा हूँ कि बार बार संसार से मैं जब आत्मा परमात्मा पे लेके आ रहा हूँ, तो मैं अपनी वृत्तियों पे नियंत्रण करना सीख रहा हूँ, और इस नियंत्रण का कंटिन्यूसली मेरे ऊपर संस्कार बन रहा है। तो अब जब मैं इस संसार में आता हूँ, जब मैं अपना रिलेशंस मेंटेन करता हूँ, वैवाहिक संबंध बनाता हूँ, तो ये संस्कार तब भी मुझे नियंत्रण करने में काम आते हैं। जब मुझे क्रोध आता है, इमोशंस को क्या कहते हैं? इमोशंस नीड टू बी मैनेज, उसका नियंत्रण करना है। मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे लोभ हो रहा है, मुझे मोह हो रहा है, तो ये नियंत्रण का संस्कार कैसे बना? ये आपने संस्कार डाला हुआ है उपासना में। लेकिन हम तो कुछ और ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए थे कि मुझे वहां से मिलने वाला। वहां से पहले महर्षि स्पष्ट करते हैं कि हमें बहुत सारा सुख इस संसार में ही मिलेगा। जब तक हमारी संप्रज्ञा समाधि चलती रहेगी, वहां तक पहुंचते हैं, तब तक हम इस सत्व गुण का सुख उठाते रहेंगे। हमें केवल रजोगुण का और तमोगुण का पहले नहीं उठाना है। और महर्षि स्पष्ट कहते हैं, रजोगुण तमोगुण को छोड़ सत्व गुण में स्थापित हो, सत्व गुण को भी छोड़, उसके बाद आपको निर्गुण अवस्था में आनी है। तो मतलब जब तक मेरी संप्रज्ञा समाधि चलेगी, तो मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे को तब तक मैं जीवन में, संसार में मैं अपने सत्व गुण को बढ़ाता रहूंगा, मेरे सुख ऐसे बढ़ते रहेंगे। लेकिन प्राय क्या होता है, हम शास्त्रों का भी अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। न्याय दर्शन में जैसे कारण कार्य में बताएंगे, संबंध बताएंगे, तो उसमें कहेंगे कि आपका ये जीवन चक्र कैसे चलता है कि आप में पहले राग द्वेष है, उससे आपने पाप पुण्य किया, पाप पुण्य से सुख दुख मिला, अभी फिर से सुख दुख से राग द्वेष बना, फिर से राग द्वेष से पाप पुण्य मिला। ये पूरा चक्र बताया गया। अभी प्रॉब्लम है तो इंसान करे क्या मनुष्य कि मुझे सुख भी नहीं भोगना, मुझे दुख भी नहीं भोगना। ये न्याय दर्शन तो मुझे ऋषि गौतम तो मुझे फंसा दिया है।
और हम इतना सोच के अपने सुखों से दूर भागने लगे। लेकिन वो गौतम ऋषि, उनको कहते हैं कि उनके पैरों में भी आंखें थी, मतलब ऐसा उनकी इतनी बड़ी महानता थी कि हर एक कदम वो सोच सोच के रखते थे। और लेकिन हमने क्या ले लिया कि मुझे अभी सुख नहीं हुआ। लेकिन वो सुख कब सुख की बात है, आपको सत्व गुण का सुख तो पहले भोगना ही पड़ेगा। आपकी सात्विक स्थिति आनी चाहिए, आपको रजोगुण और तमोगुण से दूर रहना है, तभी ही आप अपने सत्व गुण को बढ़ाओगे। सत्व गुण की स्थिति पहले बनेगी, उसके साथ जाके बाद में आपकी गुणातीत अवस्था बनेगी। नहीं, मैंने तो भाई न्याय दर्शन पढ़ा है, उसमें तो लिखा हुआ है कि आप सुख भोगे तो इस जीवन के चक्कर में हो जाएंगे। सुख भोगूंगा तो राग तो बनेगा ही बनेगा। अभी मेरा राग बनाए तो मेरा पुण्य बनेगा और पाप बनेगा। राग बनाए तो मेरा पुण्य सुख का काम है, और मैं राग में कोई अच्छा भी कर्म कर रहा हूँ तो मेरा पुण्य कर्म बनेगा। अगर मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो मेरा पाप कर्म बनेगा। लेकिन पुण्य बने या पाप मिले तो मुझे शरीर में तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे निष्काम कर्म चाहिए। तो अभी मैं शॉर्टकट लेता हूँ, डायरेक्टली निष्काम कर्म निकालूँ। ये क्या लोग टाइम पास कर रहे हैं, हमारी बुद्धि ऐसी बड़ी, विवेक नहीं होता है ना, क्या करें। ऐसे ही योग दर्शन का ले लिया कि विवेकी कौन होता है? विवेकी तो वो होता है जो हर जगह दुख देखता है। और हमने अपनी जीवन की परिभाषा ही वो बना दी, हर जगह दुख देखना। लेकिन वो ऋषि क्या कहना चाहते हैं, उसको परोक्ष रूप से वो दृष्टिकोण हम रखते ही नहीं है कि वो परिणाम दुख में क्यों ऐसा कह रहे हैं। कब वो ताप दुख की बात कर रहे हैं उसमें दुख देखना, कब वो कह रहे हैं कि मुझे इसमें संस्कार दुख देखना है। ये सारे मेरे जो तमोगुण और रजोगुण में ही सारी कैटेगरी आती है। जब मुझे तमोगुण का सुख मिल रहा हो तब देखो उसके अंदर तुम्हारे कौन सा दुख लिखा हुआ है। जब मुझे रजोगुण से मेरे अंदर राग बढ़ रहा हो, मुझे अटैचमेंट बढ़ रही है, तब उसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके संस्कार बन रहे हैं, वो दुख देखो। लेकिन मुझे अभी सात्विक सुख बन रहा है और मेरी स्थिति अभी तो सिर्फ तमोगुण रजो में थी, तो मैं वहां दुख नहीं देखूंगा। मुझे संप्रज्ञा समाधि तक मुझे इस सुख का सहारा लेना है, और यही सुख जो होगा मुझे आत्म साक्षात्कार करवाने वाला है। जब तक मेरी चित्त की अवस्था सत्वगुण प्रदान नहीं होगी तब तक मेरा आत्म साक्षात्कार भी नहीं होने वाला है। और हम वहां दुख लेने लग गए, भाई मैं तो शास्त्र पढ़ रहा हूँ ना, और शास्त्रों के शब्दों की सही से ऐसे परिभाषाओं को मैप कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लगा दो, लाइसेंस मिल गया आज हमें शास्त्रों को यूज करने का, और हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान तो गूगल में सब जगह अवेलेबल है। इसीलिए महर्षि ने सबसे पहले विवेक की साधन को बताया कि अपनी बुद्धि ऐसी बनाओ कि आप इनको समझ सको। आप समझ सको कि भाई वेद का मंत्र जो कह रहा है किस दृष्टिकोण में और किस अवस्था में किस चीज के लिए कह रहा है। क्योंकि एक ही चीज के अंदर विपरीत चीजें भी आपको मिलेगी। कई लोग बोलते हैं वेद में विपरीत चीजें लिखी हुई, कई लोग कहेंगे कि ये क्या है। महर्षि ने एक ही मंत्र का ईश्वर परक किया हुआ है, विद्वान परक उसका अर्थ किया हुआ है, उसी का ही राजा परक अर्थ किया हुआ है। क्यों एक ही मंत्र है? तो उसके लिए उसको कहते हैं विनियोग। बुद्धि होती, विवेकपूर्ण बुद्धि को विनियोग कर सकते हैं। कोई हम तुम और हम सब नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते, महर्षि कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट का लेट हुआ, लेकिन मुझे ये थोड़ा टॉपिक में कंप्लीट लेस करना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।